चलो देखिए, यहाँ अब हम लोग जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन और रिडक्शन, इतने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। इनको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन यानी कि योगात्मक अभिक्रिया, जहां संयोजन हो रहा है, जुड़ रहे हैं सभी। हिंदी में बता दे रहे हैं थोड़ा सा। डिकम्पोजिशन यानी कोई एक चीज थी, उसे डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, विखंडन। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह थी, उसके ऊपर कोई दूसरी चीज आ गई, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीजें थी जुड़ी और उससे एक चीज बन गई, यानी रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट लेकिन एक ही होगा। अगर उत्पाद की बात करें प्रोडक्ट की, तो वो एक ही होगा। हटा दें। अब जरा देखते हैं यहां पे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। चलिए देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम 3-4 तरीके से इसे हम आपको बताएंगे। पहला तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। पहला क्या है इसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स थे, उनके जुड़ने से एक प्रोडक्ट बना। जैसे कार्बन था और ऑक्सीजन था, उसके जुड़ने से क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दो एलिमेंट्स थे, उनके जुड़ने से एक प्रोडक्ट बन रहा है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जुड़ने से क्या बन गया? H2O बन गया। बैलेंस आप खुद कर लेंगे। बैलेंस करेंगे, 2H लगा दो, ठीक है। 2H2 है, हाइड्रोजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस है, ये भी गैसियस फॉर्म में बनता है, ठीक है। क्या हुआ? ये लिक्विड बनेगा 2, ठीक। इसके बाद Mg और O2 क्या बनेगा? MgO, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। दो एलिमेंट्स हो गए। ऐसे ही अगर आयरन है और सल्फर है, इसके बीच रिएक्शन हो रही, गर्म करते हैं दोनों को, ठीक है, हीट लगा दी जाए, तो क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, क्लियर है? आयरन सल्फाइड बन गया। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब चाहे सॉलिड लिखिए चाहे ना लिखिए, वैसे लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं हम लिख रहे, सॉलिड सॉलिड, ठीक। इसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन, H2 और Cl2, क्या बना? 2HCl, ठीक। ये लाइट की प्रेजेंस में होता है। ये भी गैस थी, ये भी गैस थी, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस ही है, ठीक। इसके अलावा सोडियम और क्लोरीन, 2Na और Cl2 मिला दो तो क्या बनेगा? 2NaCl। इसके अलावा N2 और H2, 2NH3 अमोनिया, 3H2 ले लिया, ठीक। समझ में आ गया? तो इस तरह से क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। देखिए तो सब एलिमेंट हैं और इन सब एलिमेंट से मिलके एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन हमने क्या करा? दो एलिमेंट्स के बीच में ये रिएक्शन कराई। अब आगे आ जाते हैं। अगली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। अभी हमने क्या कहा? दो एलिमेंट थे, अब क्या कर देंगे? TWO है ये, TWO, टू कंपाउंड्स, ठीक। लिखते रहिएगा, पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन, जैसे पहली रिएक्शन NH3 है, अमोनिया, इसकी रिएक्शन हो गई HCl के साथ।
क्या बनाएगा, ये भी गैस, ठीक है, क्या बनाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बना गया सॉलिड, चेंज इन स्टेट भी हो गया। HCl गैस होता है। हाँ, HCl गैसियस फॉर्म में है, अभी पीछे बताया नहीं था गैसियस। देखिए HCl दोनों फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड मिलेगा और गैस मिलेगा, हम यहाँ गैसियस फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक, ये एक एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स का एक एग्जांपल तो ये हो गया। अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूले में ये जरूर याद रखिएगा कि क्या बन रहा है। इसके अलावा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के क्या बना, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, यार अभी पीछे रिएक्शन बताई थी, CaCO3 + O2, ठीक है, प्लस और कुछ नहीं बनेगा। हाँ नहीं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हम बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आर सिंगल कंपाउंड, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्ट to form a single compound is called combination reaction। क्लियर हो गई। दूसरा एग्जांपल बताइए इसका, कोई और एग्जांपल याद है, देखिए NH3 प्लस H2SO4 क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस, सल्फेट -2 होता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट बन गया, ठीक। तीसरा एक और बताएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में, ये इसके एग्जांपल हो गए, बिटवीन एन एलिमेंट and a compound, तब क्या होगा, इसका एग्जांपल तो लिख ही लिया हमने। क्या एग्जांपल होगा इसका, कोई बता सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। बैलेंसिंग देखते रहे ना भैया अपनी। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कार्बन से हो रही है और हीट कर दिया जा रहा है तब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन अगर हमारी ऑक्सीजन से हो गई तो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, ये हमारी सारी रिएक्शन कैसी थी, बिटवीन एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। इन सब में कंबाइन हुआ और कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, कंपाउंड और या एलिमेंट और कंपाउंड मिलके क्या बना रहे हैं, कि एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस तरीके की रिएक्शन क्या होगी हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अब अगला आता है हमारा कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है,
इसकी डेफिनेशन हम बोले दे रहे लिख नहीं रहे, आप लोग अपने आप ही कर लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल कंपाउंड था, उसके ब्रेकडाउन से, उसे टूटने से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलने लगे। ठीक, कैसे इसके एग्जांपल्स होंगे? रिएक्टेंट में एक होगा, प्रोडक्ट में एक से ज्यादा हो जाएंगे। यहां रिएक्टेंट एक से ज्यादा थे, प्रोडक्ट एक आ रहा था। अब देखिए इसमें एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन तीन तरीके का होता है, जरा देखिए। डिकम्पोजिशन तीन तरीके का होता है। एक हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और तीसरा हो गया फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, जरा इसके बारे में भी सारी बातें कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन, क्या क्या होते हैं इनकी डेफिनेशंस सुनिए साहब। इलेक्ट्रिकल कह दो या इलेक्ट्रोलिटिक कह दो, इलेक्ट्रोलिटिक। अभी हम इसके एग्जांपल्स के साथ में आपको समझाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशंस होती हैं decomposition reactions which take place when electric current is passed through the compound in the molten state or in aqueous solution। यानी कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पास हो रही है, किसमें, इसके कंबाइंड में या इसकी मॉल्टन स्टेट में, ठीक, और इन एक्वस सॉल्यूशन, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन समझ में आ गई? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस when electric current is passed through the compounds in its molten state or in aqueous solution, these are called electrolytic decomposition reaction or simply electrolysis। simply से क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अभी पूरा समझाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन। पहली वाली जो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि इसमें हीट लगाई गई, दीज आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी इसमें हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और हीट को एब्जॉर्ब करके ये टूट गए दो या दो से अधिक पार्ट्स में। और तीसरी हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, तो उसे हमने फोटो डिकम्पोजिशन कह दिया। एग्जांपल से समझते हैं। पहला देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल, पहले वाले का एग्जांपल देखिए। लेड नाइट्रेट को हमने लिया, क्या लिया, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसको हमने हीट किया। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हिंदी, ठीक। जब इसे हीट करेंगे तो क्या क्या बनता है, 2PbO, लेड ऑक्साइड बन गया, 4NO2, और ये हमने दो मॉलिक्यूल लिए, ठीक। और तीसरा बना ऑक्सीजन, ये गैसेस बन रही हैं, ठीक। ये भाई साहब क्या हो गए, हमारे सॉलिड हो गए, और ये क्या थे, ये भी सॉलिड थे। यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करके हमने लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना ली। एक चीज अनेक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट अनेक प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन। जब हमारा एक रिएक्टेंट हो उसको गर्म करें या इलेक्ट्रिसिटी उसमें डालें या लाइट डालें और उससे हमारे ढेर सारे प्रोडक्ट बन जाएं, इसे क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन तरीके की हो सकती, थर्मल, इलेक्ट्रिकल या फोटो। फोटो मतलब लाइट
इलेक्ट्रिकल मतलब या इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और थर्मल मतलब हीट। अगर हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं किसी चीज को, गर्म करके वो टूट जा रही है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन आपको दिख रहा है। ठीक, थर्मल डिकम्पोजिशन एक और देखिए साहब, फेरस सल्फेट का देखिए, FeSO4, इसको हम गर्म करेंगे, फेरस सल्फेट, और ये FeSO4 डॉट 7H2O की फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? और ये किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। जब इनको हम हीट करते हैं, हीट का सिंपल ये ट्रायंगल, जब हम इसको हीट, चाहे ये कर दो चाहे इसमें लिख दो, हीट एक ही चीज है। ठीक, क्या बनेगा? सबसे पहले पानी निकल जाए। देखिए ये जो डॉट लगा के H2O लिखते हैं, इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि जब एक क्रिस्टल बन रहा था तो क्रिस्टल फॉर्मेशन में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए, उसे हमने क्या कह दिया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इससे गर्म करते ही ये पानी बाहर निकल जाएगा, यानी 7H2O तो बाहर निकल गया। क्या बन गया? FeSO4। लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम बहुत बड़े वाले हैं, हम लगातार इसे गर्म करते रहेंगे। जब हम फर्दर इसे गर्म करेंगे तो बचा ये पानी तो बाहर भाप बन के उड़ जाएगा, तो FeSO4 बचा। इसको गर्म करेंगे, बिल्कुल जैसे लेड नाइट्रेट टूटा था ऐसे ही ये भी टूटेगा। Fe plus S, Fe plus S, क्या? Fe2O3 Fe2O3 प्लस SO2 SO2 SO3 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए फिर आगे। यहाँ हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का, हाँ हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये दोनों गैसेस होंगी। क्या क्या आप G लिख सकते हो? मनोहर। ये सॉरी, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो कलर का भी चेंज आ रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। इसके अलावा देखिए साहब, कॉपर सल्फेट का भी देखिए, कॉपर सल्फेट, ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन पे ही चल रहा है अभी, यानी कि हीट के थ्रू हम कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक वाला नहीं चल रहा है, ये सब थर्मल वाला ही है। एग्जाम्पल सारे, ठीक है। कोई आपसे थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल पूछेगा तो आप बता देंगे। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस भी आप रिवाइज करते रहिएगा, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। एक पूरा लिखा फिर उसके बाद रिवाइज कर दिया, 3-4 बार वीडियो देख लेंगे, हो जाएगा काम। ठीक, देखिए कैल्शियम सल्फेट, बताइए गर्म करने पे सबसे पहले कौन निकलेगा? पानी। ठीक है, इसे कहते हैं कैल्शियम कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बोला सी वैसे होता, सी है कौन सा? पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट हो गया, और कैसा है ये? पेंटाहाइड्रेट है। पेंटाहाइड्रेट यानी 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में ऐड है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 5 है। डॉट लगा के अगर हम लिख रहे हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे हीट करेंगे सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले से हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, 4 निकल जाएंगे, 1 बचेगा। क्या हो गया? मोनोहाइड्रेट। ये कैसा है कलर में? ब्लू। ये कैसा हो जाएगा? ब्लूइश व्हाइट। ठीक है, ये ब्लूइश व्हाइट हो जाएगा। ठीक, मोनोहाइड्रेट हो गया। और जब इसे 230 से 250 तक गर्म कर दिया हमने, और गर्म करते हैं 230 से, मेरे पास जगह नहीं, आप आगे करिएगा, 230 से 250
50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हमने इसे और गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा पानी आने की। एनहाइड्रस, जब पानी निकल जाएगा तो उसे क्या कह देंगे, एनहाइड्रस। ऐसे ही फेरस सल्फेट था, वो भी एनहाइड्रस हो गया था जब उससे 7 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए थे, और वो किस कलर का हो जाएगा, वाइट। वाइट कलर। कलर भी देखिए साथ साथ चेंज हो रहे हैं, तो मुझे कलर्स भी याद रखिएगा, ठीक। अब बचा क्या, पानी तो सब गया, बचा कॉपर सल्फेट। ऐसे उसको तोड़ा था, ऐसे तोड़ लेंगे, फिर गर्म करो, क्या बनेगा इसका, कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकल गया। बैलेंसिंग देख लो, 4 ये, 2 2 उधर लगा दो, ठीक, 2 2 4, खत्म किस्सा। बोलो कोई दिक्कत। कुछ और एग्जाम्पल भी हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के, और देखना चाहिए तो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने अभी शुरू में लिखा था, उसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब गर्म करेंगे तो क्या निकलता है, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अगर हम कहें पोटेशियम क्लोरेट, ठीक, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, इसको अगर हम गर्म कर देंगे ये कैटलिस्ट लगा के MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, तो KCl और 3O2 में बदल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन निकल जाएगा, 2 टाइम्स लेते हैं इसको। ऐसे ही जिंक कार्बोनेट को गर्म कर लेगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करा था, ऐसे जिंक कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ZnO प्लस CO2 निकल गई, कोई दिक्कत। थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आया, बोलो नहीं समझ में आया, बिल्कुल सही से। देखिए सारी चीजों में क्या हो रहा है, हम गर्म कर रहे हैं, टूट रही है, गर्म कर रहे हैं, टूट रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, टूट रही, थर्मल डिकम्पोजिशन। बस हमें याद ही तो करना है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए बस। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रोलिसिस। आपने एक बीकर ले लिया, प्लास्टिक का ले लो, चाहे शीशे के जैसा ले लो, यहां 2 छेद कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड्स हमने आपको बताया था कि जब हमारे घरों में जो पुराने वाले टॉर्च वाले सेल आते थे, उनको जब हम तोड़ते हैं, जब उन्हें हम तोड़ते हैं बीच से, तो बीच में कार्बन की रॉड निकलती है, उसको आप इलेक्ट्रोड समझ सकते हैं, बिल्कुल वो कंडक्टर ही है। ये इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने 2, ठीक, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, 6 वोल्ट की बढ़िया सी बैटरी हमने यहाँ लगाई, स्विच विच लगा के पूरा कनेक्ट किया, लेकिन हम बस नॉर्मल आपको दिखा दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। यहां हमने पानी भर लिया, अभी स्विच ऑन नहीं है, ये समझ लेना, अभी वैसा पानी भर लिया तो करंट वर्ट लग जाएगा, अभी कुछ ऑन नहीं किया है, ठीक, चलो ऑन नहीं करते हैं, अभी नहीं करेंगे। इस पानी में थोड़ा सा मिला दिया हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की 2-4 बूंदे डालते, या HCl की 2-4 बूंदे डालते। बूंदे डालने से क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टर बन जाएगा, तेजी से पानी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को।
अब हमने जैसे ही इसमें ये करंट और यहां हमने 2 रख दी टेस्ट ट्यूब, ठीक। तो जब 2 टेस्ट ट्यूब रख दी तो अब क्या हो रहा है, यहां हमने जैसे ही इसको कनेक्ट किया और करंट इसमें गई, यहां ये वाटर टूटा, ठीक, बनाया उसने H2 और O2। H2 कैसे, H प्लस आयन होंगे, H प्लस आयन होंगे और O माइनस आयन होंगे, इससे बन गए ये, इससे बन गए ये। प्लस आयन को क्या देते हैं, कैटायन, कैटायन, और माइनस वाले को एनायन कह देते हैं। याद रखिए कैटायन जो है वो कैथोड पे निकलते हैं, यानी कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव वाला। जो नेगेटिव वाला टर्मिनल क्या है, कैथोड, उसके ऊपर क्या मिलेंगे, कैटायन। तो हाइड्रोजन गैस कहां इकट्ठा हो जाएगी, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस कहां इकट्ठा हो जाएगी, एनोड पे। समझ में आ गई बात। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है टेस्ट, अगर हम कोई जलती हुई चीज हाइड्रोजन गैस के पास ले जाते हैं तो कैसे साउंड आता है, पॉप साउंड आता है, हनी सिंह बन जाता है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसका टेस्ट क्या है, उसे जैसे ही हम चूने के पानी में यानी लाइम वाटर में जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो करते हैं, चूने का पानी कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या है टेस्ट, ऑक्सीजन के लिए हम जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, वो और तेज जलना शुरू कर दे तो वो ऑक्सीजन हो गई गैस। कैसे समझ में आया, थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया, वाटर टूट गया उसने गैस बना दी, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक। बैलेंसिंग कर लीजिएगा इसकी, 2 लगा दीजिए तो थोड़ा बैलेंसिंग में मजा आ जाएगा, ठीक। तो ये कैसी हो गई, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया और हमारी ये दोनों गैस निकल आई। कैथोड पे कौन सी मिली, हाइड्रोजन, एनोड पे कौन सी मिली, ऑक्सीजन। क्लियर। ऐसे ही NaCl को भी तोड़ा जा सकता है, NaCl ले लीजिए और NaCl को भी ऐसे ही थोड़ा सा NaCl पे पानी मिलाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लिक्विड रखेगा मॉल्टन स्टेट में, पिघली हुई स्टेट में NaCl जो है जब टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में Cl2 गैस बन जाएगी, 2Na हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत। ऐसे ही Al2O3 भी है, जब इस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो Al अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, और O2 अलग हो जाएगा। बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं, 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से कर दो, खत्म। नहीं नहीं होगा, Al2O3 है, 2 से क्यों होगा, 4 से होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के तीनों एग्जांपल समझ में आए। करंट पास कराओगे, मॉल्टन स्टेट में करंट पास कराओगे, ये टूट जाएंगे। कैटायन कैथोड पे देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को कैटायन कहते हैं। ये याद रखिएगा, कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे। ये बहुत पूछा जाता है कि बताओ क्लोरीन गैस कहां निकलेगी, क्लोरीन कैसा है, एनायन है, कहां निकलेगी, एनोड पे। बात खत्म, ठीक। आगे बढ़े, फोटो डिकम्पोजिशन। अच्छा, यहाँ पे H2SO4 या एसिड क्यों मिला रहे हैं, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक। अब आती है फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस थी, अब आ जाती है फोटोलिसिस, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या है, आपने AgCl सिल्वर क्लोराइड को एक ट्रे में ऐसे रख लिया, एक डिश में, और इस पे सनलाइट डाली। जैसा ही सनलाइट पड़ी, Ag अलग और Cl2
अलग, यानी लाइट के पड़ते ही क्लोरीन गैस भाग गई छोड़ के। ठीक, तो इसे क्या कह दिया हमने, फोटो डिकम्पोजिशन। ये किस कलर का होगा, सिल्वर है, ग्रे कलर का। ये किस कलर का था, व्हाइट कलर का। यानी इसी पॉट में रखे रखे क्या हो जाएगा, इसी बर्तन में रखे रखे ये ग्रे कलर का हो जाएगा। जैसे ये ग्रे कलर का हो जाए समझ जाओ कि भैया क्लोरीन गैस इसमें से निकल गई। ऐसे ही AgBr होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr अगर इसकी जगह AgBr होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, तो कौन सी गैस निकलती, ब्रोमीन गैस निकलती है ना। और Ag भाई सब अलग रह जाते हैं, बैलेंसिंग में वही 2। ऐसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड की बात कर रहे हैं, इसमें जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो हाइड्रोजन अलग और आयोडीन अलग हो जाता है, H2 प्लस I2। हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन अलग और आयोडीन अलग हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 है, जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी या लाइट पड़ेगी तो ये भी H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी H2O और O2 2H2। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक, यहां तक हमारी कौन सी रिएक्शंस हो गई, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम डीकंपोजिशन रिएक्शन के बाद आगे आ जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम आपको एक पूरी सीरीज देंगे, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, आपको वो याद करना है अभी के अभी। ठीक, अभी हम लिख रहे हैं, उसको देख लीजिए। देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज यहां हमने दे दी है, एनसीईआरटी में दी हुई है। ये एक चीज जो नहीं दी है वो हम बाद में बता देंगे। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक, ये रिएक्टिविटी सीरीज है किसकी, मेटल्स की। किसकी है, मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं वो यहां हाई रिएक्टिव, यहां लीस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक घटती हुई जाएगी। यानी ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, बहुत तेज, ये उससे कम तेज, ये उससे कम तेज, उससे कम तेज, ये सबसे कम तेज। ये सारे मेटल्स हैं। याद करने का तरीका है, पॉप स्टार कैन मेक ऑल जेब्रा इन टाउन लाइक हिज कार सीट। ठीक है, पॉप फॉर पोटेशियम, स्टार कैन मेक ऑल जेब्रा इन टाउन, टाउन होता है SN, SN यानी टिन। ठीक है, टाउन, लाइक लेड, हिज हाइड्रोजन, कार कॉपर, और यहां थोड़ा सा दिक्कत है, मरकरी आपको याद करना पड़ेगा, सीट सिल्वर और गोल्ड। ठीक, ये आपको दो याद करना पड़ेगा। ये याद करने की ट्रिक है, पॉप स्टार कैन मेक ऑल जेब्रा इन टाउन लाइक हिज कार सीट, इसे आप याद करिए। इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर आते हैं, यानी कैसे रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करते हैं, पहले से याद कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम देके आपको समझा देते हैं। जैसे Zn है, इसकी CuSO4 के साथ में रिएक्शन क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस Cul। आप जरा देखिए, यहां Cu नीचे है, Zn ऊपर है, ये ज्यादा रिएक्टिव था, ये कम रिएक्टिव था। इस हाई रिएक्टिव वाले ने इस लेस रिएक्टिव वाले को लात मार दी, हटो तुम निकलो, तुम्हारी जगह हम बैठे, डिस्प्लेस कर दी। समझ में आई बात या नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गई, यानी एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, और ये तभी आपको समझ में आ पाएगी जब आप ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे हो। ये मेटल्स की थी। नॉन मेटल्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा,
क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन सबसे कम होगा। हम आपको इसको विद एग्जांपल समझाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में इतना आप याद करिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, या देख लेते हैं एक मिनट। इसके आगे की सारी चीजें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सारी चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। हैव अ नाइस डे।